हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो यहाँ हो रही है सहरी की तैयारी। अंडा जो है वो बच्चों के लिए बन रहे हैं, उनके पेपर्स जो है वो अभी तक चल रहे हैं क्योंकि वो एक हफ़्ते में उनके 2 पेपर होते हैं और ये तीसरा हफ़्ता है जो अभी तक उनके पेपर कंटिन्यू चल रहे हैं। तो मतलब आप भी जो है वो इतनी बेजार हो गई थी कि ना पेपर हो ख़त्म हो, जान छूटे कि रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है थोड़ी रूटीन चेंज होती है। तो इस वजह से तो खैर अभी सहरी में साथ उनका लंच भी हमें बनाना था। तो बस ये अंडा उनका बनाया और पराठे बनाए। अच्छा 1-2 दिन से मैं भी पराठे ही खा रही हूँ। तो बस 3 पराठे बनाए, एक मेरा, एक आपी का और एक बच्चों के लिए, क्योंकि जीजू और हस्बैंड जी जो थे वो रात में घर नहीं थे, वो बाहर थे, गए हुए थे। हस्बैंड जो है किसी काम से गए हुए थे और जीजू की जो थी वो नाइट ड्यूटी थी। तो बस हम दोनों बहनें थे। तो पराठे बनाए, साथ में कबाब बना रहे थे। आज हमने सोचा कबाब खाते और जो है चाय जो थी वो बन रही थी। तो चाय का मज़ा तब आता है जब वो हल्की सी आंच पे 10 से 15 मिनट पकती रहे और फिर आप वो चाय पिए। आहा, जो मज़ा आएगा चाय पीने में। और हमें ऐसी आदत हो गई है, हमें कोई ऐसे चाय उबाल के ऐसे 2 बार उबाल लिया, 3 बार उबाल लिया और चाय ला के दे दी तो हमें उस चाय में मज़ा ही नहीं आता। तो ये स्पेशल चाय का कुछ ये राज है। तो इस वजह से मतलब अक्सर मैं ही चाय बनाती हूँ क्योंकि सुकून से बनानी पड़ती है। कुछ टाइम के लिए 10-15 मिनट के लिए उसे छोड़ना होता है कि अच्छे से वो पक जाए। तो यहाँ मेरे सारे काम साथ हो रहे थे। अंडा बनाया, फिर कबाब बनाया और साथ में पराठे भी देखने थे कि जल ना जाए। तो खैर सब काम साथ में हो गए, सेरी बन गई और फिर मैंने निकाली अपने लिए दही। और आपी जो है वो दही नहीं खाती, रायता जो है वो फिर भी खा लेती है थोड़ा बहुत, पर दही वो नहीं खाती। तो यहाँ दस्तरखान लग चुका था और हम बैठ के सहरी करने लगे। और आजकल जो है इस बिस्किट का अलग ही मुझे चस्का लगा हुआ है। तो खैर 1-2 दिन जब तक इससे मेरा दिल ना भरे तो ये खाती रहूँगी मैं। तो सहरी मेरी करके, और पता है सहरी करते करते मेरी और आपी की बातें चली तो पता भी नहीं चला, 2 मिनट रहते थे फिर हम दोनों भाग गए जाके पानी पिया। तो जल्दी जल्दी आप ही बोले पानी पियो। तो बस पानी पी के झटपट ब्रश किया कि रोज़े में ब्रश नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है फिर मैंने पढ़ी फजर की नमाज़ और जो है पानी आ रहा था। तो फिर ये रोटियों के कपड़े रखे हुए थे, काफ़ी दिन से सोच रहे थे धोने के, तो फिर फाइनली आज धो लिए। तो बस अब इसे ड्राई करने के लिए डालने हैं। और अभी जो है फिर मैं काफ़ी देर जाग रही थी, तकरीबन नींद नहीं आ रही थी। तो जैसे कि कल मैंने इफ्तारी करके मैं सो चुकी थी, तो इस वजह से फिर मैं जाके सुबह में 8 बजे सोई हूँ। चार्जर लिया, मोबाइल को चार्ज पे लगाया। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरी सुबह हो चुकी है, मैंने किया चेंज और उसके बाद पढ़ी मैंने नमाज़। और अब चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो अब क्या करना है क्या नहीं, इफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो आए चले चलते हैं। तो खैर काम कोई भी नहीं था क्योंकि जीजू और हस्बैंड जी सामान लेने गए थे। तो हम बैठे थे, मैंने बड़ी गप्पे शप्पे की, अपनी बहनों से बातें शातें की, फ़ोन पे लगी हुई थी। और उसके बाद जो है फिर असर की अज़ान हो गई थी तो फिर असर पढ़ के मैं आ चुकी थी बाहर। साथ में अली की मस्तियाँ भी चल रही थी। तो यहाँ बैठ के सामान भी आ चुका था इफ्तारी का, जो जो भी बनाना है। तो बस यहाँ बैठ के अब मैं फ़्रूट कट करने लगी हूँ। आपी जो है वो पहले से बैठ के चाट बना रही थी। तो बस यहाँ जो है नाश्ते का सामान था, बेसन और ये केचप तो अनलिमिटेड यूज़। और आजकल कुछ सब्जियाँ थी, कुछ फल थे, तो ये सारी चीज़ें जो भी नीडेड चीज़ें थी वो सब आ चुकी थी। तो ख़ैर अब बैठ के मैंने भी फ्रूट काटना है। और ये चिकन चिकन तो इतनी यूज़ हो रही है माशाल्लाह से हर चीज़ में, तो जितनी भी हो वो कम है। तो चिकन तो मैंने ख़ास मंगवाई हो। और दूसरा जो है वो ब्रेड क्रश मंगवाई कि आजकल जो है ना मायो चीज़ ब्रेड सैंडविच बन रहे हैं, तो उसके लिए ये चाहिए थी। तो ये मौजूद नहीं थी घर में तो बस वो मंगवा ली। और साथ में फ्रूट चाट डन हो गई थी, फ्रूट्स डन हो गए थे। सारी चीज़ें वगैरह मैंने लेके साइड में रखी और यहाँ शरबत पानी मानी सब कुछ। तो वैसे एक छोटा ना जग था, एक बड़ा जग था तो कम होता था, तो इसलिए मैंने दोनों ही बड़े जग जो है शरबत के बना लिए। तो छोटा जग जो था वो ठंडे पानी का बना के रखा और गिलास में अलग से सेपरेट जो है वो शरबत बना के रखा जो जाता है रोज़ डेली। तकरीबन 6:15 पे जो है वो शरबत रेडी हो जाता है, बर्फ़ डाल देते हैं कि अच्छे से जो है वो ठंडा हो जाए इफ्तारी तक। तो ख़ैर, और जो मैं आपको बता रही थी ना ब्रेड चीज़ सैंडविच, तो वो इससे बनते ही ये बेटर होता है, चीज़ ही इतना मज़े का होता है।
तो अभी टाइम तो नहीं मिल रहा क्योंकि ब्रेड जो है वो बिल्कुल एंड टाइम पे है, लेकिन कभी टाइम मिलेगा तो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से दस्तरखान लग चुका था, हर चीज़ रेडी थी, बस चीज़ और ब्रेड सैंडविच जो है वो बन रहे थे, वो लास्ट में बने थे क्योंकि ब्रेड लास्ट में आई थी। तो बस उसके बाद जो है अब जाके दस्तरखान पूरा कंप्लीट हुआ था माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर हमने बैठ के इफ्तारी की और उसके बाद जाके मैंने पढ़ी मगरिब की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो होता है हमेशा की तरह चाय पीते हैं, तो बस चाय बना रही थी यहाँ मैं सबके लिए। अच्छा कभी जो है वो वीडियो ब्लर आ जाती है तो वो इग्नोर कीजिए कि जल्दी जल्दी में मतलब फ़ोकस करना भूल जाती हूँ, तो इस वजह से ब्लर हो जाती है। और दूसरी बात कि वीडियो ज़्यादा मूव हो रही होती है क्योंकि मैं एक हाथ से जो है काम करती हूँ, दूसरा हाथ जो है वो मेरे पास जो मोबाइल होता है उससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, तो इस वजह से तो प्लीज़ ये थोड़ा बहुत जो है वो आप लोग जो है वो एडजस्ट कर लिया करें। और उसके बाद जो मैंने सीख कबाब बनाया था ना, तो वो इतना पसंद आया। पहले मैंने घर का बनाया था, उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर ला को बना के दिया और उसके बाद जो है अभी फिर सिस्टर ला ने मुझे चिकन ला के दी, इस बार ज़्यादा दी कि मुझे और भी बना के दो कि मज़े का बना, उन्हें पसंद आया था। तो बस मैंने फिर उनके लिए बना के मतलब कि आप ये मसाला ऐसा है, आप इससे चाहें तो चपली कबाब भी बना दें, आप इससे चाहें तो सीख कबाब भी बना लें और आप इससे चाहें तो कोफ्ते भी बना सकते हैं। बस कोफ्तों के लिए जो है वो थोड़ा बहुत बेसन वो ऐड होता है, तो इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इतनी मज़े मज़े की मैं चीज़ें बना रही हूँ, यहाँ तक कि दूसरों की भी फरमाइश आ रही है, दूसरी बार तीसरी बार वो मुझसे बनवा रहे हैं। तो आप लोग भी बनाएं, आप लोग भी मज़ा लीजिए मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तो इसकी वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगी और बस बनाने के बाद जो है वो थोड़ा बहुत चखना भी तो ज़रूरी होता है। तो मैंने अपने लिए जो है ये एक कबाब की तरह बना के फ्राई करके और फिर मैंने और आप ने टेस्ट किया कि हर चीज़ परफेक्ट है या नहीं। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। मतलब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।